हेलो दोस्तों, आप सभी का ही इस एपिसोड में स्वागत है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में मुझे 5वां वीडियो भी बनाना पड़ेगा चैलेंज की वजह से। लेकिन जो भी हो, अपन झुकेगा नहीं, चाहे कितने ही लाइक क्यों ना कर लो। और क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि अगर आप लोग 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं 10 वीडियो नहीं डाल पाऊंगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिंग ताइजू जो होता है इसने अकेडमी के द्वारा दिए गए मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है, जो कि जियांग क्विंग औरों को गुस्सा दिलाना था। लेकिन इसकी वजह से लीलो ने भी डिसाइड कर लिया था कि ये जिंग ताइजू को एक काफी अच्छा वाला सबक सिखाएगा 1 स्टार कॉन्टेस्ट के दौरान, जहाँ पे जिंग ताइजू और जा रहे होते हैं और एक बंदा कहता है कि तुम तो किसी और की फियांसे के साथ पंगा ले रहे हो। तो इस पर जिंग ताइजू भी कहता है कि ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट के 1 स्टार अकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि मैं डरता हूँ। जबकि इस तरफ इस पॉइंट पे आने के बाद लीलो ने भी 1 स्टार कॉन्टेस्ट के लिए जो इसकी टैक्टिक्स प्लानिंग थी उसको कंप्लीट कर लिया होता है। और कई दफा कुछ मूवमेंट की इंस्पिरेशन से ही एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और यूलांग भी कहता है कि ठीक है, मैं और भी जानकारी इकट्ठा करना जारी रखूंगा। और जब समय आता है तब होली ग्रेल वॉर जो होती है ऑफिशियली शुरू हो जाती है। और सिर्फ एक बंदे को छोड़ के अकेडमी के सभी लोग जोरों शोरों से आगे बढ़ते हैं। और लीलो जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करो ब्रदर, एक बारी जो हम वहाँ अंदर पहुँच जाए मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यूलांग भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें तो मेरे दिल को छू गई हैं, लेकिन अब भी मुझे इस चीज का पता नहीं लगा है कि भैंस की टांग आखिर वो कुत्ता कौन है जिसने मेरे लिए सारा जाल बिछाया है। और सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट्स की लिस्ट में आखिर मेरा नाम क्यों है? और हमें तो पता है ये किसका करा धरा है, ये लीलो का करा धरा है, क्योंकि लीलो ने ही गोल्डन ड्रैगन डोजो में यूलांग का नाम इस्तेमाल किया था। और लीलो भी छिचाते हुए कहता है कि इतना ज्यादा सोचना बंद करो और हमारा जो पहला गोल है वो ये है कि वहाँ पे पहुंच से सबसे पहले सभी से मिलना है। और हर अकेडमी जो होती है बैटलफील्ड में आ गई होती है, और जिसके बाद एक इंटेंस कंपटीशन जो होता है ये शुरू हो जाता है। और ये सभी ही हेवनली स्पिरिट ड्यू को कलेक्ट कर रहे होते हैं और इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पॉइंट को भी ढूंढ रहे होते हैं, जो कि और कुछ नहीं स्पिरिट गैदरिंग अल्तार है। और फिर हमें ऐसे ही 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लीलो के पास में एक छोटी सी गोल्डन बोतल को देखते हैं, जिसे देखते हुए लीलो कहता है कि इतने लंबे समय बाद भी हमारी जो 2 टीम्स हैं इसने सिर्फ एक ही ड्रॉप को कलेक्ट कर पाया है हेवनली स्पिरिट ड्यू के। और अगर हम और भी ज्यादा हेवनली स्पिरिट ड्यू को हासिल करना चाहते हैं तो हमें कोर एरिया में जाना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से काफी ज्यादा मुश्किल भी होने वाला है। और तभी कोई और कहता है कि कैप्टन, हमारे जो लोग हैं वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स को भेज रहे हैं। और असल में ये जो डिस्ट्रेस सिग्नल होता है ये क्वीन ज़ीलो ने भेजा होता है। तो लीलो तुरंत ही चल के उसे रेस्क्यू करने के लिए कहता है। और फिर हमें पेड़ों घास फूस के बीच में ही कहीं का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन ज़ीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से किसी का सामना कर रहा होता है। जबकि लिंग क्वीन जो होती है ये कहती है कि क्वीन ज़ीलो संभल के। और हम क्वीन ज़ीलो को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से अपनी टाइगर डीमन रेजोनेंस आर्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके अगेंस्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पास 8th ग्रेड की स्टोन एप रेजोनेंस है। और ये कहता है कि अरे वाह, इतना भी बुरा नहीं है और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट है। और फिर क्या था, ये जो बंदा होता है काफी खतरनाक तरीके से क्वीन ज़ीलो के ऊपर एप किंग के 3 स्टाफ माउंटेन लिफ्टिंग स्टाफ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनके बीच में काफी खतरनाक वाला क्लैश होता है। और वाकई में इनकी बैटल काफी खतरनाक तरीके से चल रही होती है। लेकिन ये जो अपोनेंट होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके सामने क्वीन ज़ीलो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और ये कहता है कि तुम पक्का होलीज 1 स्टार अकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगे। जबकि क्वीन ज़ीलो जो होता है ये हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और ये दोबारा से लड़ने लगता है। तो ये बंदा भी इस पे हंसते हुए कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा के रखो, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि तुम ज्यादा समय तक टिक सकोगे। और तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख के ये बंदा भी काफी हैरान होता है, लेकिन ये बड़े आसानी से टाइम रहते इसे ब्लॉक कर लेता है और सोचता है कि आखिर भला ये बंदा कौन है। और हम देखते हैं कि क्वीन ज़ीलो को बचाने के लिए यहाँ पे और कोई नहीं, लीलो आ गया होता है। और ये कहता है कि अगर तुम सच में ही इतने आतुर हो लड़ने के लिए तो बताओ कैसा रहेगा कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दूं। तो बताओ इस पे तुम्हारा क्या कहना है। जबकि सब मैंग जो होती है यहाँ पे आते हुए कहती है कि क्विंगर आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्विंगर जो होती है कहती है कि ये जो सन डेंग सेंग
बताएंगे ये सेकंड माउंटेन एकेडमी से है। जब इसकी नर्स क्वीन जुलो के ऊपर पड़ी तो इन दोनों ने ही बिना एक शब्द कहे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। तो ये डैंग शेंग जो होता है ये कहता है कि आखिर भला तुम कौन हो, और वैसे तो तुम काफी अच्छे देखते हो, तो क्या तुम सच में लड़ भी सकते हो। तो लीलो जो होता है इसका जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो तुम नमूने लगते हो, और असल में नमूने लोग वो होते हैं जिनकी ना तो शक्ल अच्छी होती है और ना ही वो लड़ने में अच्छे होते हैं, मतलब कि एकदम बेकार से लुलपुल से लोग होते हैं। और लीलो की इस बात को सुन के यहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि भैंस की टांग, आखिर ये बच्चा ये क्या बोल रहा है, लगता है कि आज ये तो काम से गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।